ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान और इस श्लोक संख्या 16 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम सुकृत अर्जुन आर्थो अर्थार्थी आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। कल हमने बताया था कल की क्लास में कि चार प्रकार के लोग भगवान की शरण कभी नहीं ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अब अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान की चार प्रकार की पुण्यात्माएं भगवान की सेवा में आते हैं। तो चार प्रकार के कौन से लोग होते हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। हमने पहला बताया था कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो भगवान की शरण में नहीं आता, जो मूर्ख है। दूसरा हमने बताया था जो नराधम है, मतलब मनुष्यों में अधम है, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है। तीसरा माया अपहृत ज्ञानम, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता। और चौथा बताया था आसुरी भाव माश्रितम, जो आसुरी भाव आसुरी लक्षणों को धारण करता है वो कभी कृष्ण की शरण में नहीं आता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं भगवान की चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि चार प्रकार के लोग हमारे जो पुण्य आत्माएं होती हैं भगवान की सेवा में आते हैं। बोलते हैं कि आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी चार प्रकार की पुण्य आत्माएं भगवान की सेवा में आते हैं। तब दुष्कृतों के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। कि ऐसे लोग शास्त्रीय विधानों का पालन करते हैं और ये सुकृति नहीं कहलाते हैं, अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधानों नैतिक या सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जो परम सत्य का ज्ञान रखते हैं। तो चार प्रकार के माध्यम से ही लोग भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो भौतिक संसार में पीड़ित है, दुख का अनुभव करता है, दुखी है वो, तो भगवान की शरण में आता है कि मैं धीरे धीरे भगवान हमारा दुख हर लेंगे और मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। दूसरा व्यक्ति है जो गरीब है, धन की आवश्यकता है, उसको लगता है भगवान कृष्ण जो है लक्ष्मीपति हैं, तो उनकी शरण ग्रहण करने से हमारे पास धन आ जाएगा। तो गरीब होता है तो वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, मतलब धन प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आता है। तीसरा बताना कि जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर जिज्ञासा है। और चौथा जो वो है व्यक्ति है जो परम सत्य का ज्ञान रखता है, जो परम सत्य को जानना चाहता है या ज्ञान रखता है, वो भगवान की शरण में आता है। बोलते हैं ऐसे सारे विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो जो चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, वो तो एक आदि आने का माध्यम है कि भगवान तक पहुंच गए, उनकी स्वीकृति इकट्ठी हुई और किसी न किसी कारण से वो पीड़ित होकर या धन की आवश्यकता या जिज्ञासा बस या परम सत्य का ज्ञान रखने के कारण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अब जो भक्ति में जीवन को स्वीकार करेगा, अब वो धीरे धीरे अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो पाएगा और भगवान की शुद्ध भक्ति को जान पाएगा।
ठीक है ना। पहले सभी लोग प्रैक्टिशनर डिवोटी होते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके अपने को शुद्ध करते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय हमें साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। तो साधना भक्ति के नियमों में क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस 9 मेथड से भगवान की भक्ति होती है, जिसमें से श्रवण करना, कथाओं को सुनना, भगवान के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, गीता भागवतम, उसको पढ़ना या सुनना, और नाम संकीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, जप करना। ये 2 एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है कलयुग के लिए, स्वाध्याय यज्ञ और संकीर्तन यज्ञ। जब इसमें परफेक्शन आएगा तो हमें विष्णु स्मरणम की सिद्धि मिलेगी, हम निरंतर कृष्ण को याद कर पाएंगे और कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। बता रहे कि जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होकर कोई भगवान की भक्ति करता है, मतलब अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है, कोई उसके अंदर अभिलाषा नहीं है, मात्र एक ही अभिलाषा है, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो ऐसा व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्तों की संगत से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये शुद्ध भक्त कहलाते हैं। जहां तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित और निरुद्देशित होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो देखो, हमें शुद्ध भक्त बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करना पड़ेगा। जैसा संग वैसा ही रंग चढ़ेगा हमारे ऊपर। तो जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है, उसका हम संग करते, तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे निष्कामता आती है भगवान के, मतलब भगवान की भक्ति के प्रति। नहीं तो हम सकाम इच्छाओं को लेकर भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। कोई धन के कारण जुड़ता है कि धन मिल जाएगा हमें, कोई जो है दुखी होकर आता है भगवान के पास, कोई जिज्ञासा करने आता है कि भगवान के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और कोई जो है परम सत्य का को जान गया है और उसको जानकर भगवान के पास आता है। बोलते हैं जो लोग सकाम कर्मों में व्यस्त हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं, तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं और विपत्तियों में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतन जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाता है, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से उनके साकार भगवान का बोध हो पाता है। तो बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो जो शुष्क शुष्क चिंतन या ज्ञान के क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, और वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने आते हैं। तो जब व्यक्ति शुष्क चिंतन में किसका चिंतन करेगा? मतलब निराकार ब्रह्म का ध्यान करना। तो जिसका कोई आकार नहीं, उसका क्या ध्यान करेगा कोई भी? तो शुष्क चिंतन से उब कर वो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। अब भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में हमें कुछ आनंद आता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप करता है या नाम जप करता है या कथा सुनता है, तो उसको रस की प्राप्ति होती है, दिव्य रसों की। अब एक व्यक्ति निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो उसमें उसको क्या रस आएगा, क्या आनंद आएगा? तो जब उसको नीरस लगता है, तो ब्रह्म रूप का साक्षात्कार करना या ब्रह्म रूप का ध्यान करना, तब वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आ जाता है। और इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार करके भगवत कृपा से, उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से उनके साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी और धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब भली भांति समझ लेते हैं कि भौतिक आसक्तियों से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तब वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और जब जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। तो जब तक हम एसोसिएशन नहीं करेंगे भगवान के शुद्ध भक्तों का, तब तक हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। बोलते हैं जब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं, तब तक शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबको लांघना होता है।
जब तक हम सकाम कर्मों और सांसारिक ज्ञान को लांग करके और आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। बोलते हैं तेसाम ज्ञानी तयुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम महम सचम मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बता रहे हैं कि चार प्रकार के लोग जो आते हैं उसमें से जो परम ज्ञानी भक्त है और शुद्ध भक्ति में लगा है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानकर और परम ज्ञानी के रूप में भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। बोलते हैं भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्थ जिज्ञासु धनहीन और ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वो भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इस चार वर्गों में से भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो चार प्रकार के लोगों में से जो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उनमें से भगवान बता रहे हैं कि जो है जो ज्ञान के माध्यम से जुड़ता है मुझे और शुद्ध भक्ति को धीरे धीरे अडॉप्ट करता है वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वो भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो भक्ति में और आगे बढ़ जाता है तब वो निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी और स्वयं शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो क्या बता रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही साथ उनकी भक्ति करता रहता है, कि पूर्ण ज्ञान में स्थिर होकर वो भक्ति करता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय बन जाता है। तो पूर्ण ज्ञान कैसे आएगा? पूर्ण ज्ञान मतलब जो ज्ञान कृष्ण के से संबंधित ज्ञान है वही पूर्ण ज्ञान। तो जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करता है और साथ में भगवान की भक्ति करता है तो वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय बन जाता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है और भौतिक कर्म से उसे छू भी नहीं पाता। तो जब व्यक्ति भक्ति करके अपने को शुद्ध कर लेता है और भगवान के दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो धीरे धीरे अपने को सुरक्षित रखता है इस भौतिक संसार में और भौतिक कलमश से लिप्त नहीं होता है। बोलते हैं उदाहरण सर्व एवेत ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्तम स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गति। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। देखो यहाँ पर क्या भगवान बता रहे हैं कि निसंदेह ये सब उदार चेता है। जो चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उसको भगवान यहाँ पर उदार चेता बता रहे हैं कि उदार व्यक्ति हैं। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। कि जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान अपने ही समान मानकर उसको उस पर कृपा करते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जब जुड़ता है भगवान से तब वो और अच्छे तरीके से भगवान को जान पाता है और ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान के माध्यम से भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर होता है और तत्पर होकर सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से वो प्राप्त कर लेता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान सीखना बहुत आवश्यक है। जो हम शास्त्रों को सुनते हैं तब हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होकर ही हम भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो पाएंगे और सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेना। तो जब व्यक्ति बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। तो भगवान के पास आने के कई उद्देश्य भगवान ने बताया कि आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। उसमें से ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन बता रहे कि भगवान की अन्य जो भी भक्त होता है जो कम ज्ञानी है वो भी भगवान को ऐसा नहीं कि वो प्रिय नहीं है।
भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। तो इन प्रकार प्रकारेण हम किसी भी तरीके से अगर जो भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर होती है। बता रहे हैं वो महात्मा कहलाते हैं। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार तो करते हैं क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेह बस भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे उतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। तो कुछ लोग भगवान के पास भौतिक इच्छाओं को लेकर आते हैं, और भगवान उस भौतिक इच्छाओं को तृप्त कर देते हैं, तो उनका विश्वास भगवान पर बढ़ जाता है और इस प्रकार वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम और भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। तो जीवात्मा ही भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान भी उससे कहीं 100 टाइम ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। समझ रहे बात को? बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करता होता है, ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे कभी विलग नहीं करते हैं। तो जो भी प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में जुड़ता है, भगवान उसको कभी भी अपने से विलग नहीं करता, और भगवान भी उसकी सेवा करना चाहता है। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूलता हूँ। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मद मद्यन्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनाम गति। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता जानता और मैं भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। मेरे और शुद्ध भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, अतः वे अत्यंत मुझे प्रिय होता है। तो जो ज्ञानी होता है वो भगवान का शुद्ध भक्त होता है और भगवान की आध्यात्मिक संपर्क से कभी दूर नहीं जाता है, और इस प्रकार भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर भगवान की शरण में आता है। तो बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जब जीवात्मा को ये वास्तविक ज्ञान होता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, तब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। और इस प्रकार बता रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान को प्राप्त करना है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेष बात की ओर उसका झुकाव हो जाता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और उन्हीं के से भक्ति का विधान होता है। इसलिए अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण ही की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण है, यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान को प्राप्त करना है। अनेकानेक जन्म जन्मांतरों के बाद ये स्थिति प्राप्त होती है कि हम जान पाते हैं कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान को प्राप्त करना है। और इस प्रकार जब वो आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य उसका निर्धारित हो जाता है, तब वो भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करने का प्रयत्न करता है और तब निर्विशेष बात की ओर उसका झुकाव हो जाता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और उन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान की प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, कि जब वो पूर्ण रूपेण भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाता है तो भगवान को ये जान पाता है कि समस्त कारणों के कारण ही श्री कृष्ण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागत होता है, और ऐसा महात्मा शरणागत महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है कि जो समस्त कारणों का कारण परमेश्वर को मानकर उनकी शरण ग्रहण करता है। ऐसा वासुदेवमयी
व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण ही परम लक्ष्य है, शरणागत व्यक्ति प्राप्त कर लेता हूँ, और ऐसा व्यक्ति महात्मा को कहलाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद में एक श्लोक आता है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्षम सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो भृत्या वां तिष्ठन्ति दशामूलम पुरुषम एवेत सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृत तत्व ऐसानो यदेना नाति रोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि न वे वाचो न चक्षुषी न शृणोति न मनासि उच्चाक्षरे प्राणम इति एवाचक्षते प्राणो हेवा नाति सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन है। इसी प्रकार वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने और सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान के संबंधित न हो तो ये व्यर्थ होता है। तो बता रहे हैं कि जो है इस शरीर में अनेक शक्तियां हैं, बोलने की शक्ति है, देखने की, सुनने की, सोचने की, लेकिन यदि हम इस शक्तियों का प्रयोग भगवान के संबंधित नहीं करते हैं तो इन शक्तियों का प्रयोग हम व्यर्थ करेंगे। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव की है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। जब वो जान जाता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष हैं और समस्त कारणों के कारण, तब वो जीवात्मा भगवान पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहकर भगवान की शरण ग्रहण करता है। आगे बता रहे कि कामस्ते अप्रहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्याम नियताम स्वयं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि का पालन करते हैं। तो बता रहे कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मतलब जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देवी देवताओं की शरण व्यक्ति ग्रहण करता है, लेकिन वो वैदिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता। अपने विशेष मन बुद्धि के कारण जो उत्पन्न स्वभाव है उसी से वो पूजा के विशेष विधि का पालन करता है। होते हैं जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश से धुल नहीं जाता तब तक वो स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होता है वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होने होते हैं। अतः अवश्य ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, और भौतिक कलमश से मुक्ति होना चाहता है, जैसा कि भागवतम में कहा गया है दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। कि जो अल्पज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। कि जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दिया है वो भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाता है। जय। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो और तमोगुणी होते हैं। अतः वह विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधि विधानों का पालन करते करने से ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस तरह पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता। तो क्या यहाँ बता रहे हैं कि जो है जो भगवत भक्त होता है वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन देवी देवताओं के जो पूजक होते हैं वो छोटी छोटी इच्छाओं से प्रेरित होकर परम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। मतलब वो कृष्ण तत्व तक को समझने की या कृष्ण तक पहुंच ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो देवताओं के पूजाओं में उलझे होते हैं और छोटी छोटी इच्छाओं को तृप्त करना चाहते हैं। होते हैं चैतन्य चरितमृत में कहा गया कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी हैं और सब उनके दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता है। तो जो भगवान का भक्त बन गया है वो अपनी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए कभी भी भगवान की शरण में ही जाता है, देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करता है। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, वे जो कुछ देते हैं उसी से वो संतुष्ट रहता है।
तो अपने अंदर इच्छाएं हैं, बता रहे हैं अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामोदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न ये थे पुरुषम परम, कि कोई भी कामना नहीं है या बहुत सारी कामनाएं हैं या मोक्ष प्राप्ति की कामना है, तो तीव्रेण भक्ति योगे ना, हमें तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम जो है परम पुरुष को जान पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि यो यो या तनु भक्त श्रद्धा चितुमिक्षति तस्य तस्याचलम श्रद्धा त्वामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। तो श्रद्धा के अनुसार भगवान हमें क्या करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं भक्ति करने की। और जो हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, ठीक है ना, तो देवता की जिस भी देवता की पूजा करने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत होगी, भगवान उसी में हमारी श्रद्धा को स्थापित कर दें, और उसी में हम श्रद्धा स्थापित करके उसी देवी देवता की पूजा करते हैं। क्योंकि देवी देवता भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, समझ रहे बात को। तो जैसे ही हम किसी देवता की पूजा करने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत होगी, तो हृदय में बैठे जो परमात्मा है उसी स्वरूप में आपकी श्रद्धा को स्थिर कर दे, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति में लग जाता है। बोलते हैं ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं में से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अपितु उसे सुविधा प्रदान करते हैं जिससे वह अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उसे माया के पास में गिरने क्यों देते हैं। तो भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता दे रखी है कि आप पूजा के अपने विधि विधानों के अनुसार आप पूजा कर सकते हो, किसी देवी देवता की या भगवान की, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है वो देवी देवताओं की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि देवी देवता उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं। कुछ आदमी क्या करता है, कुछ प्रसाद चढ़ाता है और देवी देवता उससे प्रसन्न होकर उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, पता नहीं कि इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है और प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं जिससे वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधा प्रदान करके उसे माया के पास में गिरने क्यों देते हैं। तो देखो, स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग देवी देवताओं की पूजा के लिए करते हैं या भगवान की सेवा करने के लिए करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अगर हम अपनी फ्री विल का उपयोग करते हैं, तो उससे हमें जो हमें भौतिक इच्छा है वो हमारी पूरी कर देंगे, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे। बोलते हैं कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधाएं प्रदान क्यों करते हैं कि जिससे वो माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उसका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता से हमें प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करे, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता। जैसा कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलता है। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देवता की पूजा करने का आदेश दिया जाता है। सुंदर पत्नी चाहने वाले व्यक्ति को शिव जी की पत्नी माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता के करने के लिए प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उसे वरदान प्राप्त हो जाता है। किंतु विशेष देवता की पूजा की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वो प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजा करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शक्ति के विभिन्न अंग हैं।
अतः वे स्वतंत्र नहीं है। तो जैसे ही जीवात्मा किसी भौतिक इच्छा को लेकर और पूजा करना चाहता है, तो भगवान उसकी श्रद्धा को उसी देवता पर अडिग कर देते हैं जो उसकी इच्छाओं को तृप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान के द्वारा सारे देवताओं को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। तो उस अधिकार को के दायरे में रहकर ही वो देवता उस जीवात्मा को कुछ प्रदान करता है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, हृदय में बैठे परमात्मा उसको प्रेरणा देकर उस देवता से मिला देते हैं और उसकी श्रद्धा को उसी में स्थापित कर देते हैं। बोलते हैं कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शक्ति की विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। मतलब कोई भी देवता जो है भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है। परमेश्वर की शक्तियों के कारण ही वो अपने इच्छा अनुसार किसी देवता की पूजा को स्वीकार करता है। भगवान उसको प्रेरणा प्रदान करते हैं और उस देवता में उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि स तस्या श्रद्धया युक्तो स तस्या आराधना मिहते लभ्यते च ततम कामान मन एवं विहितानि तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल भगवान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। तो जैसे जीवात्मा में जैसी श्रद्धा को वो समन्वित करता है, जैसी श्रद्धा को डेवलप करता है, भगवान उस विशेष देवता की पूजा करने के लिए जिस विशेष देवता की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है, भगवान उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं और उसी देवता में उसकी श्रद्धा को स्थापित कर देते हैं। बता रहे हैं किंतु वास्तविकता तो यह कि ये सारे लाभ केवल भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब वो किसी लाभ के लिए किसी देवता की शरण ग्रहण करता है, लेकिन उसको उस लाभ को कौन देता है? भगवान ही उसको प्रदान करते हैं देवता के माध्यम से, क्योंकि देवता के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है। तात्पर्य में लिखते हैं कि देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते हैं। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु वो देवता इसे नहीं भूलते हैं। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अभी तो उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानता, अतः वे मूर्खता बस देवताओं के पास जाता है। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी शुद्ध भक्त नहीं है, वो मूर्खता बस देवताओं के पास जाता है अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, और देवता उसकी इच्छाओं को तृप्त भी करते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान ही क्या करते हैं, उसको सुविधा प्रदान करते हैं, उसके हृदय में स्थित परमात्मा, और उसकी जो इच्छा होती है उस हिसाब से उसको देवता से मिला देते हैं, उसकी श्रद्धा को उस देवता में स्थापित कर देते हैं। बोलते हैं शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त बन जाता है भगवान का, वो भगवान से कोई वरदान नहीं चाहता। जो जीव जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते हैं, जिनकी कामना अल्प जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो भगवत धाम जाने का इच्छुक होता है, भगवान उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक होती हैं। ठीक है ना। भगवान या तो आध्यात्मिक इच्छाओं को तृप्त करेंगे या भौतिक इच्छाओं को। हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर लेना है। जो हमारे पास भौतिक इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को शुद्ध करके आध्यात्मिक बना लेना है। ठीक है ना। तो जैसे ही हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक बनेंगी, वैसे ही हम भगवान के शुद्ध भक्त कहलाएंगे। बोलते हैं शुद्ध भक्त में कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है, जिसकी कामना अल्प जीव करते हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। आगे बता रहे कि अंतमंतु फलम तेषाम त्वद अल्पमेधसाम देवा देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अभी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही जिसकी श्रद्धा और पूजा का स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह उसको डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। जिसकी श्रद्धा भी देवी देवताओं में है, देवताओं की पूजा करने में है, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। लेकिन जो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो अंततः भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करते हैं। बोलते हैं भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि देवताओं के उपासक भिन्न लोकों को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थिर होते हैं।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य लोग चंद्रमा की उपासना करने वाले चंद्र लोग को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करता है तो पूजे जाने वाले उसी देवता के लोक को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि जिस किसी की भी देवता की पूजा करके वो भगवत धाम को प्राप्त कर ले। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शक्ति के विभिन्न अंग हैं तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल क्यों नहीं फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के ही अंग को भोजन दिया जाता है, शरीर के किसी अंग को भोजन दिया जाता है। उनसे कुछ उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों तथा आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वह यह नहीं जानता कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वह अपने अज्ञानता बस यह विश्वास कर बैठता है कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर हैं और परमेश्वर का प्रतियोगी है। तो बता रहे कि जो है जो व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला है वो देवता को भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वो अपने अज्ञानता बस ये विश्वास कर बैठता है कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर हैं और परमेश्वर का प्रतियोगी है। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होता है क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग सारे देवता और सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा होती है। क्योंकि परमेश्वर ही की भक्ति से कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है और उनका अनुग्रह भी अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा ही असीम होती है। इस प्रकार हमें देवी देवताओं की उपासना और भगवान की भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के में डिफरेंस क्या होता है ये पता लगा इन श्लोक से। अब आगे के श्लोक को हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो 2-2.5 मिनट।